Hello everyone. In last video we have discussed about the Kruskal's algorithm. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Prim's algorithm क्या है, what is the difference between Prim's and Kruskal's, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Now Prim's या algorithm या Kruskal's algorithm पढ़ने के पहले आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला वीडियो देखना होगा जिसमें आपको 3 रूल्स होना चाहिए. मिनिमम स्पैनिंग ट्री के 3 रूल्स आपको पता होना चाहिए. पहला रूल ये है कि जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो शुड बी इक्वल इन द ग्राफ. जितने भी ग्राफ हैं सब ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं इक्वल होना चाहिए. नंबर 2 इज कि जो साइकिल नहीं बनना चाहिए. नंबर 3 जो एजेस हैं वो n-1 मतलब जितने भी वर्टाइसेस हैं उससे एक कम आपकी एजेस इंक्लूड होना चाहिए और साइकिल आपका नहीं बनना चाहिए. ये बेसिक्स है मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के. इसके दो एल्गोरिथम्स थे, प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स, जिसके थ्रू हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ की. नाउ यदि हम स्पैनिंग प्रिम्स की बात करें, क्रूस्कल्स की बात करें और प्रिम्स के डिफरेंस की बात करें तो क्रूस्कल्स में हमने क्या किया था, एक मिन हीप कंस्ट्रक्ट किया था और उस मिन हीप से जो भी मिनिमम एज थी उसको हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे थे और उस पर्टिकुलर ग्राफ में इंक्लूड करते जा रहे थे जब तक कि हमारा कोई भी साइकिल नहीं बन रहा था. बट प्रिम्स एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एज वर्टाइसिस को पिक करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर वर्टाइसिस को पिक करेंगे और उस वर्टाइसिस से जो भी मिनिमम एज होगी उस डायरेक्शन में हम मूव करते जाएंगे. मतलब प्रिम्स के केस में जो भी ग्राफ आपका बनेगा वो कनेक्टेड बनता जाएगा. क्रूस्कल्स के केस में मे बी ग्राफ कनेक्टेड हो, मे बी डिसकनेक्टेड हो, ये भी पॉसिबल है क्योंकि वहां पे हम एक एक पर्टिकुलर एज को पिक करते हैं. यहाँ पे हम किसी एक वर्टाइसिस को पिक करेंगे और उससे हम एक कनेक्टेड ग्राफ बनाते जाएंगे, मिनिमम की डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे. मेरा ये सजेशन है, आप गेट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें या यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप सबसे पहले क्वेश्चन को क्रूस्कल्स एल्गोरिथम से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है और कोई भी बाकी डिफरेंस नहीं है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि फिबोनाची की सीरीज के थ्रू यदि हम प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे तो वहां पे टाइम v log v में सॉल्व हो जाता है. दैट्स व्हाई हम इस प्रिम्स एल्गोरिथम को पढ़ते हैं. बट मेरा पहला सजेशन है, यदि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्रूस्कल्स बना लीजिए, उसके बाद में प्रिम्स के थ्रू सॉल्व करिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वेरीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा. तो मैं इसी ग्राफ का सबसे पहले क्रूस्कल्स के थ्रू ड्रॉ कर देता हूं. जब हम क्रूस्कल्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो जितने भी वर्टाइसेस हैं सारे वर्टाइसेस को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. ये सारे वर्टाइसेस हमने ले लिए और इन वर्टाइसेस में से जो भी मिनिमम है उसको पिक करते जाते हैं. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और यहाँ पर ये एफ है और ये जी है. नाउ मिनिमम जो भी एज वेट है उसको सबसे पहले पिक करते हैं. तो एज वेट मिनिमम कौन है, बी और डी भी है और सी और एफ भी. दोनों यदि इंक्लूड हो रहे हैं तो दोनों इंक्लूड करेंगे तब तक जब तक कि साइकिल ना बने, दोनों इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट मिनिमम हमने देखा इसमें तो 2 है, तो डी और एफ को भी इंक्लूड कर सकते हैं. यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइकिल नहीं बन रहा है. नाउ नेक्स्ट मिनिमम हमने देखा तो 3 है, तो 3 मेरे पास में यहाँ D2E भी है, A2C भी है, तो A2C में रख सकता हूँ 3 को. यस रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या D2E वाले 3 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, कोई साइकिल नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ नेक्स्ट मिनिमम हमने देखा 4, तो B और E को मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन रहा है, तो यहाँ 4 इंक्लूड नहीं होगा मेरा. नाउ नेक्स्ट वन इज 5. यदि 5 को देखें तो 5 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन जाएगा हमारा. नाउ 6 को देखें, F और G, तो 6 में ले सकता हूँ, कोई भी साइकिल यहाँ पे नहीं बन रहा है तो 6 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ. ठीक. नाउ आगे हम बढ़े तो यहाँ पे 7, तो 7 को इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि साइकिल बन जाएगा, तो इस एज को भी यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे. नाउ नेक्स्ट बचा 8. 8 को भी मैं यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, तो 8 को भी यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे. नाउ टोटल नंबर ऑफ एजेस हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7. टोटल 7 वर्टाइसेस हैं. v-1 मेरी एजेस होना चाहिए, एजेस हैं इस वर्टाइसेस में. इस पर्टिकुलर यदि सब ग्राफ को आप देखें तो इस एमएसटी के अंदर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है. तो टोटल यदि हम यहाँ पे टोटल काउंट करें, मतलब कॉस्ट काउंट करें, मिनिमम कॉस्ट काउंट करें, तो मिनिमम कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 6. टोटल यहाँ पे 6 एजेस का वेट मेरे पास में यहाँ पे आ गया. तो 3 + 1 4, 4 + 6 10 और +6 कितना हो गया 16. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 16. यही सेम कॉस्ट मेरी प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू भी आना चाहिए. रफ में मैंने इसको सॉल्व कर लिया. नाउ प्रिम्स के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द एल्गोरिथम, इस पे फोकस करते हैं. एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप ये बोल रहा है
डिटरमाइन दी आर्बिट्री स्टार्टिंग वर्टेक्स, आपको कोई भी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स पिक करना है, यदि गिवन है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग वर्टाइसिस इज डी, कोई भी स्टार्टिंग वर्टाइसिस हो सकता है, तो डी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। नहीं गिवन है तो आपको कोई भी एक पिक करना है। लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पे ए को पिक कर रहा हूं, ए इज माय आर्बिट्री वर्टाइसिस। नाउ second step is keep repeating step 3 and 4 until the fringe vertices, मतलब vertices not included in the MST, जब तक कि include ना हो जाए तब तक कि step 3 and 4 आपका कर चलाते रहे। step 3 क्या है? select an edge connected to the tree vertices and fringe vertex having the minimum weight, मतलब उस particular edge को आप connect करते जाइए जिसमें minimum weight है। फोर्थ स्टेप कह रही है एट दी चूजन एज इन द एमएसटी इफ इट डजंट फॉर्म एनी क्लोज साइकिल, जब तक कि क्लोज साइकिल ना बने तब तक कि उस एमएसटी में इंक्लूड करते जाइए। स्टेप नंबर 5 इज एग्जिट। नाउ देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वर्टाइसिस पिक कर लिया। अब इस वर्टाइसिस से जो भी मिनिमम कॉस्ट है उसको मुझे उसके डायरेक्शन में मूव करना है। विच वन इज मिनिमम? इससे कौन कौन कनेक्टेड है? ए से एक बी कनेक्टेड है, एक सी कनेक्टेड है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी है और सी है, तो किसको मैं पिक करूंगा? यहाँ पे 5 एज है, यहाँ पे 3 है, तो मैं सबसे पहले जो भी मिनिमम होगी उसको यहाँ पे पिक कर लूंगा। 3 वाली एज को यहाँ पे पिक कर लूंगा। 3 वाली एज को पिक करके अब मैं सी पर आ गया। जैसे ही सी पर आया तो सी से जितने भी एजेस कनेक्टेड है वो देखूंगा, प्लस बैक ट्रैक करके जो भी प्रीवियस वर्टाइसिस है उस प्रीवियस वर्टाइसिस से भी चेक करूंगा। तो देखना सी से क्या क्या एजेस मेरी यहाँ पे यदि रफ में देखें तो सी से क्या क्या कनेक्टेड है? एक एफ कनेक्ट है, सी से और क्या कनेक्ट है? आपका डी कनेक्टेड है, और सी से क्या कनेक्टेड है? आपका ए कनेक्टेड है। ठीक है, इन तीनों से पे मुझे मिनिमम एज देखना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 3 थी जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूं। तो विच वन इज मिनिमम? और ए से भी मैं चेक करूंगा, तो ए से कौन सी? 5, तो 5 इज लेस ग्रेटर एज कंपेयर टू 1, तो सी और डी को मैं यहां से पिक कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी और डी, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है? 1। नाउ अब मैं किस पे आ गया? डी, सॉरी सी और एफ, दिस इज अ एफ नॉट डी, तो एफ पर आ गया। जैसे एफ पर आ गया, अब यहाँ पे एफ से मैं देखूंगा कहां मैं मूव कर रहा हूं। तो एफ से मैं कहां पे मूव कर रहा हूं? एक जी पे मूव कर रहा हूं एफ से, और एफ से कहां पे मूव कर रहा हूं? मैं डी पे मूव कर रहा हूं, तो डी पे। तो कॉस्ट देखूंगा मैं, तो डी पे मूव करने की 2, जी पे मूव करने की 6, और प्रीवियस वाले सी से भी देखूंगा, तो यहाँ पे कॉस्ट 8 है, यहां से ए से कॉस्ट 5 है, तो एफ से मिनिमम कॉस्ट क्या मिल रही मुझे? डी, तो डी वाला पिक कर लूंगा। तो ये डी वाला पिक कर लिया, जिसकी कॉस्ट कितनी है मेरे पास में? 2। नाउ अब मैं डी पर आ गया। जैसे डी पर आ गया तो डी से अगेन मिनिमम चेक करना है, या 1 है, या 3 है, या 2 है। इसके भी यदि देख चेक करें तो सबसे मिनिमम कौन सा है? आपका 1। तो यहाँ पे हमने बी, मतलब कनेक्टेड आपको ग्राफ बनाते जाना है, सारी एजेस आपकी कनेक्टेड होना चाहिए। बी पर आ गया, बी से देखा एक 5 है, यहाँ पे 4 है, बट डी पे बैक ट्रैक करके आया तो डी से मुझे 3 मिल गया पहले, तो 3 पे चले गया, तो यहाँ पे ई हो गया, तो ये 3 वाली कॉस्ट मिल गई। ई पर जैसे ही पहुंचा तो देखना ई से क्या क्या है मेरे पास में? इधर 4 है, इधर 7 है। 4 वाली कनेक्ट कर नहीं सकता, 7 वाली यहाँ पे ले सकता हूं, बट 7 से भी मिनिमम कोई कॉस्ट है क्या? यदि 7 से भी मिनिमम कोई कॉस्ट है तो मुझे उस पर्टिकुलर कॉस्ट को पिक करना है। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिफर कर सकते हैं, यदि आपके पास में लिखा है तो यदि आप देख सकते हैं ये कॉस्ट इंक्लूड हो गई, ये भी कॉस्ट इंक्लूड हो गई, ये भी कॉस्ट इंक्लूड हो गई, ये भी कॉस्ट इंक्लूड, ये भी। अब बची कौन सी? ये वाली कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ई पर आया, जैसे ई पर आया यहाँ पे 4 है, ले नहीं सकता मिनिमम, इधर 7 है, बट 7 से मिनिमम कोई है क्या? प्रीवियस वाले पे चेक करेंगे, प्रीवियस वाले पे देखा तो यहाँ पे कितनी है? 3। ठीक है, जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है, 1 ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, 8 कनेक्ट नहीं हुआ और कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। ठीक है, नाउ 2 पर आए तो 2 के थ्रू एफ पर आया, जैसे ही एफ पर आया तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, 2 ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। क्या इस 5 को ले सकता हूँ? यहाँ पे बैक ट्रैक करके आया तो नहीं ले सकता क्योंकि क्लोज पाथ बन जाएगा। तो अब क्या F2G बच रहा है मेरे पास में, और E2G बच रहा है। विच वन इज मिनिमम? F2G इज मिनिमम, तो F2G इज मिनिमम, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 6। और बाकी आप देखें तो कोई भी कनेक्ट आपकी नहीं होगी, क्लोज साइकिल आपका बन जाएगा। अगेन यदि कॉस्ट फाइंड आउट करें तो 1 + 1 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 आपका 10, 10 + 6 कितना हो गया? 16। यदि हम मिनिमम कॉस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर केस में भी इक्वल आएगी, मतलब ग्राफ तो आपके सेम बनने। अब हाँ, ये हो सकता है
कि किसी कोई सेम एजेस है जिसका वेट सेम है, तो आपने एक में उसको इंक्लूड कर लिया, दूसरे में कोई दूसरा इंक्लूड कर लिया, ये पॉसिबल है, बट कॉस्ट आपकी यहाँ पे सेम आएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप क्या बोल सकते हैं, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ई इज अ नंबर ऑफ एजेस, लॉग v इज अ वर्टाइसिस। ये भी यहीं पे ये भी होगी, e प्लस v लिखते हैं यहाँ पर, तो विच वन इज ग्रेटर, e इज ग्रेटर, तो e हो जाएगा। इसको यदि मैं यदि इस पर्टिकुलर प्रिम्स एल्गोरिथम को हम यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजीज अप्लाई करें और उसके थ्रू सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। बट ये पर्टिकुलर सिंपल सा प्रिम्स एल्गोरिथम है जिसको हम इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ ये एल्गोरिथम थी, ये इस तरह से हम प्रिम्स को सॉल्व करते हैं। डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच।